आईआईटी से एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करना। और अगर रैंडमली यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो तो चेरनोबिल नाम की एक सीरीज़ है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, हॉटस्टार पे तुम्हें मिल जाएगी। मैं अभी रिसेंटली वही देख रहा हूँ। पहले एपिसोड में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, तो उसको जाके बढ़िया से बिंज करो इंस्टेड ऑफ रैंडम स्क्रॉलिंग। कुछ ऐसी चीज़ करो जिसमें वाकई में मज़ा आए। ऑलराइट, तो पढ़ने वाले बच्चों, हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल इक्वेशन का बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट एक इंट्यूटिव चीज़ है जो अगर तुम्हारे दिमाग में जल्दी खटक जाए पेपर के दौरान तो बहुत ज़्यादा तुम्हें फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है फंक्शन सच दैट आर टू आर। रेंज और कोडोमेन पे काफ़ी बच्चे फोकस नहीं करते हैं, बट ऐसे छोटे एस्पेक्ट्स पे आपका जे एडवांस खेल जाता है। स्पेशली जब इन टू ऑन टू जैसी चीज़ें आपको दे रखी है तो हमेशा रेंज और कोडोमेन पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन ये हमको दे रखा है, टी के बारे में हमको दे रखा है कि आपका एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर है। एफ एक्स की वैल्यू आपकी दे रखी है एफ ऑफ ई की पावर tan t मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब इनिशियली दिमाग में आता है कि फंक्शनल इक्वेशन की कोई चीज़ हमें करना है, रिप्लेसमेंट वगैरह में करना है, अलग अलग वैल्यूज हमें डाल के देखनी है। ये सारी स्वाभाविक चीज़ें हैं जो दिमाग में आएंगी। इसमें एक थोड़ी सी हट के चीज़ लगनी है जो कि प्रिडिक्टेबल है बट जल्दी प्रिडिक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स की वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर tan t से। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम tan t को थोड़ी देर के लिए m मान लें, और m जो है वो एक इंडिपेंडेंट नंबर है, m पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। बिकॉज tan t अपने आप में कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, बिकॉज t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए tan t दुनिया का कोई भी रियल नंबर जो है हमारा अटेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ 10x। तो आई कैन सिंपली मेक इट e की पावर m वेयर m बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, either positive or negative. तो the original question becomes f of x is equals to f of e की पावर m multiplied by x। अब यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट वाली चीज़ मैं बोल रहा था, मैं x को यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ x डिवाइडेड बाई e की पावर m से, तो अल्टीमेटली माई फंक्शन विल टर्न इनटू f ऑफ x बाई e की पावर m इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो m जो है वो एक इंडिपेंडेंट नंबर है। अगर मैं यहाँ पर m को टेंड्स टू इन्फिनिटी बना दूँ तो मेरे पास निकल के आ जाएगा f ऑफ x बराबर f ऑफ जीरो। यहाँ से मैं डायरेक्ट कंसिडर कर सकता हूँ कि एफ एक्स जो है आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फंक्शन का जो ग्राफ है एफ ऑफ जीरो की जो भी वैल्यू होगी उस पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट नेचर पर डेफिनेटली वी कैन कमेंट। सो इस तरह का इसका लगभग ग्राफ हो जाएगा कंसिडरिंग पॉजिटिव है, और ये जो है हमारा एक मैन्यूअल फंक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इनटू और ऑनटू की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, इसका तुम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते मैं भूल गया था, रिवाइज नहीं थी, इनफ सवाल ट्राई किए होंगे तो कभी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर जो रेंज है और कोडोमेन है, तो यहाँ पर रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो जाएगी, और कोडोमेन इन लोगों ने ऑल रियल नंबर से रखी है, तो दैट इज वाई इट विल बी एन इनटू फंक्शन, है ना। ऑन टू में रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाती है। सो ये सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तुमने देखा होगा एक ही स्टेप लगना था इसमें, एक ही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था यहाँ पे। बट कई बार सवाल इतने ज़्यादा क्विक होते हैं, इतने ज़्यादा लाइक आसान होते हैं कि हम किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं ना। ये सवाल इस तरह का था थोड़ा सा कि कोई कंफ्यूज हो सकता है, किसी और डायरेक्शन में जा सकता है, कोई शायद लिमिट लगाने की ना सोचे, बिकॉज इट्स रेयरली टू बी फाउंड। अब काफ़ी बच्चे बोल सकते हैं कि आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे कि ये एफ एक्स बराबर लाइक अगर मैं इनिशियल इक्वेशन में ही देख लूँ अगर, तो मैं यहाँ पर जो ई की पावर tan t है इसको अगर मैं अलग से लिखूँ तो मैं अगर यहाँ पर ही बोल देता कि भाई tan t जो है अगर मैं बोल दूँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और वहीं से मैं डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि एफ एक्स मेरा बराबर एफ ऑफ जीरो के हो जाएगा, तो भी मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है। डेफिनेटली कह सकते हो। रिप्लेसमेंट से मैंने इसलिए समझाया बिकॉज कुछ बच्चों को स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मेट में थोड़ा सा बेटर लगेगा समझने में, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई इस चीज़ में थोड़ा सा भी कंफ्यूज है कि मैंने एक्स को एक्स बाई ई की पावर एम पहले तो रिप्लेस किया, उसके बाद मैंने बोला एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एम, तो यहाँ पर तुम बोलोगे कि ई की पावर एम को तो मैंने पूरा इन्फिनिटी बना दिया ना, एम इन्फिनिटी बनेगा तो ई की पावर एम भी इन्फिनिटी बनेगा। तो एक्स जो है वो एक्चुअली में एक रैंडम वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है ना। ई की पावर एम जो है दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, तो ऐसे में इसको जीरो बनाना पूरी तरह से एप्लीकेबल है। इसमें तुम ये कह सकते हो कि भाई एक्स जो है वो अगर मान लो इन्फिनिटी ही होता, खुद ही इन्फिनिटी बन जाता, तो मैं यहाँ पर कमेंट कर सकता हूँ कि ई की पावर एम को फिर मैं उससे भी करोड़ गुना बड़ा इन्फिनिटी बना देता हूँ, बिकॉज मेरे पास फ्रीडम है, मैं एम को कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता ई की पावर इन्फिनिटी, फिर से जीरो हो जाता, ठीक है। सो यू कैन एंडलेसली आर्ग्यू ऑन दिस। तो आई होप ये लॉजिक सभी को समझ आ गया होगा, और पेपर में अगर आया तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को तुम फट से सॉल्व कर पाओगे। दैट्स इट फॉर दिस वन। ऑल्सो हमारा एक प्रोग्राम है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम SO60 करके, अगर इस सवाल से तुम्हें कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली उस प्रोग्राम से इससे करोड़ गुना चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड वे में हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट टेस्ट फॉर वंस इन योर JEE प्रिपरेशन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट।